हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी इलेक्शन का समय चल रहा है। उसमें इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर पे पॉलिटिकल घमासान अभी चल रहा है। हालांकि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है उसे 40 साल पहले ही इंडिया से हटा दिया गया है। वह टैक्स अभी इंडिया में नहीं लगता है। चलिए क्या हुआ थोड़ा सा देखते हैं। ये है सैम पिट्रोडा। यह कांग्रेस का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन है। अब कांग्रेस का अभी जो इलेक्शन का समय चल रहा है उनका वादा किए हैं अपने मैनिफेस्टो में एक चीज वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी संपत्ति का पुनर्वितरण। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि उनका ये कहना है कि जितने लोग बहुत लोग हैं, बहुत सुपर रिच है, बहुत लोग गरीब है, तो रिच से लेके गरीब में बांट देना उनके संपत्ति का। या इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर कोई 2 पर्सन आप लेते हैं, उनको सेम सुविधाएं दीजिए, सेम पैसे दीजिए, तो एक आदमी आगे बढ़ जाता है, एक आदमी उसको नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि हर का अपना एक बिल्डअप होता है, अपना एक कैरेक्टर होता है, जो उनका जीन कहाँ से आए हैं, डीएनए, और किस इन्वायरमेंट में है, ये दोनों डिसाइड करता है। तो यह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए बहुत सारे कंट्रीज, कम्युनिस्ट कंट्री भी अभी इसको हटा रहे हैं, है ना, जिसमें चाइना हो गया, रसिया हो गया, वह इस तरफ इससे हट रहे हैं। लेकिन इनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपेनिंग जो चल रहा है इलेक्शन का, इसमें ये भाई साहब सैम पिट्रोडा, इन्होंने बोला कि एक इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स जो अमेरिका में लगाया जाता है वह इंडिया में लगाया जाए। हालांकि यह 1985 से ही इंडिया में खत्म कर दिया गया है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल जो होता है, बातचीत करने में थोड़ा सा जाने जाते हैं। इंडिया में अगर कहीं आतंकवादी हमला होता है तो इनका स्टेटमेंट आता है जो हुआ सो हुआ, है ना। तो यह इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर के बारे में इन्होंने किया, तो इतना पॉलिटिकल घमासान हो रहा है पार्टियों के बीच में। अब चलिए देखते हैं कि चलो इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर क्या होता है। देखिए, विरासत कर वह कर होता है, वह टैक्स होता है जो कि उस संपत्ति से संपत्ति पर लगता है जो जिस पर्सन का है वह पर्सन नहीं रहे, यानी मृत्यु के बाद उस संपत्ति पे लगता है। और उनके जो लीगल हेयर है, यानी जो उन संपत्ति को लेंगे, जिनके उनके बच्चे हो गए, उनके कोई सिबलिंग हो गए, उनके स्पाउस हो गए, हस्बैंड वाइफ जो भी होगा, उन पे यह कर लगता है। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस कर, विरासत कर। थोड़ा सा समझिए, मान लीजिए, देखिए, ये भाई साहब हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये घर बनाया, है ना। अब इस घर को अगर इनको ये मर जाते हैं तो इस घर को जब ये लेंगे तो इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। चूंकि यह विरासत में ले रहे हैं तो इसलिए इस पे विरासत पे टैक्स लगेगा। थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। आप लोग एक और वर्ड सुने होंगे, स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। हालांकि पिट्रोडा साहब इनहेरिटेंस टैक्स का चर्चा किए हैं। तो स्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, हालांकि दोनों अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन कभी स्टेट टैक्स इंडिया में हुआ करता था। जो अमेरिका में इन्होंने चर्चा किया इनहेरिटेंस टैक्स का, वह फेडरल गवर्नमेंट इनहेरिटेंस टैक्स लगाती ही नहीं है। चलिए वो सारी चीज हम देख रहे हैं, है ना। तो स्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स में क्या अंतर है, देखिए। जो इनहेरिटेंस है वह विरासत टैक्स बोलते हैं। स्टेट टैक्स को संपदा टैक्स भी बोलते हैं, संपदा टैक्स या संपत्ति कर भी बोलते हैं। इस दोनों में क्या है, या दोनों कर कब लगता है, जब इसको रखने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह मर गए, तभी यह कर लगेगा। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है, केवल अंतर है कि कौन आदमी इसको पे कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेंस टैक्स में, विरासत कर की बात करते हैं। विरासत कर जो बेनिफिशियरी है उनको पे करना पड़ता है। यानी मान लीजिए कि ये पर्सन अगर नहीं रहे, इनके दो हैं जो इनके संपत्ति को ले रहे हैं, तो इनको ये इनको पे करना पड़ेगा। जिनका जितना हिस्सा होगा उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। आया बात समझ में। यानी इसमें क्या है, जो बेनिफिशियरी है उनकी इंपॉर्टेंस है। अब मान लीजिए कि किसी आदमी ए की संपत्ति 100 रुपया है ना, 100 रुपया संपत्ति है। अब उनके पास दो बेटे हैं, बी और सी, और उनके जो उनका जो विरासत नामा है
वसीयतनामा। उन्होंने बोला कि इसमें से 30 रुपया इनको मिलेगा बी को और 70 रुपया इनको मिलेगा। और वहां उस देश के जिस देश में है वहां पे इनहेरिटेंस टैक्स मान लीजिए कि 50% लगता है ना। तो इनको 15 रुपया देना पड़ेगा, इनको 35 रुपया देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? जितना जिनको मिलेगा आधा उनको टैक्स में दे देना पड़ेगा। यह है विरासत टैक्स। आया गया बात समझ में? अब आते हैं स्टेट टैक्स। इसको डेथ टैक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको डेथ टैक्स बोला जाता है, संपदा कर। अब स्टेट टैक्स जो है वह जो आदमी मरे हैं, जो मृत्यु जिनका हो गया है, उसके उसके स्टेट से लिया जाता है, उनके संपत्ति से लिया जाता है। इनमें बेनिफिशियरी का कुछ नहीं लेना देना होता है। इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाया जाता है। मान लीजिए कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट है यहाँ पे कि 30 रुपया तक अगर किसी की संपत्ति है तो उस पर स्टेट टैक्स नहीं लगेगा। 30 से जैसे ज्यादा होगा स्टेट टैक्स लग जाएगा, है ना, स्टेट टैक्स। अब इसमें कोई मतलब नहीं कि इनके पास कितने हैं इस संपत्ति को विरासत में लेने लिए। जैसे ये मरे, इनका संपत्ति अगर 30 से जैसे ज्यादा होगा, जैसे अगर 100 है तो 30 हटा दीजिए, 70 पे इनको 50%, 60%, 45, नॉर्मली 40-50 से ज्यादा ही होता, इस पे टैक्स लग जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस टैक्स एंड स्टेट टैक्स। मींस विरासत टैक्स और संपदा कर, यानी विरासत कर और संपदा कर। इसमें दोनों टैक्स कब लगता है? जब उस संपत्ति को रखने वाला जिस आदमी का संपत्ति है उसकी मृत्यु हो जाए। बस अंतर इतना ही है कि इनहेरिटेंस में पे करना पड़ता है, जो इनके जो विरासत में जो लिए हैं उनको पे करना पड़ता है, और स्टेट में उस संपत्ति से ही ले लिया जाता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको हटा के। आ गया बात समझ में? अब हम आते हैं क्या अब इंडिया में दोनों पे विचार करते हैं। क्या इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स, पहले देखिए इस तरह, अब अगर यह पर्सन है, इनके पास अगर 100 रुपया अगर ये कमाए हैं, है ना, तो अगर यह इनहेरिटेंस टैक्स में आती है तो क्या होगा? इनके जो लीगल हेयर है, जो इनके जो विरासत में जो लेंगे इनके संपत्ति को, बेटा बेटी जो भी है, स्पाउस है, उनको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर यह स्टेट टैक्स की बात करें तो इसका थ्रेशोल्ड लिमिट अगर मान लेते हैं 30 रुपया है, तो 70 रुपया पर इनको टैक्स पहले दे देना पड़ेगा, उसके बाद में इनके जो विरासत में जो जिनको जाएगा संपत्ति उन पे टैक्स लगेगा। क्लियर? अब आते हैं इंडिया में, देखते हैं क्या इंडिया में विरासत कर है? बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं था इंडिया में विरासत कर। यानी आपको कभी भी जो प्रॉपर्टी आप अपने इनहेरिट करते हैं, यानी अपने माँ बाप से लेते हैं, है ना, उस पे कोई उस पे कोई कर नहीं देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, मान लीजिए कि यह आपके कोई संपत्ति, कोई ए पर्सन है, इन्होंने बड़ा सा मकान बनाया, इस मकान को इनको मरने के बाद जब इनकी डेथ होती है तो यह मकान बी को आ जाता है ना। अब इस मकान पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स है नहीं। लेकिन अब इस मकान में अगर आप किराएदार रखते हैं, इससे जो इनकम आपको हो रहा है वह इनकम आपके इनकम में क्लब हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई इस तरह का जिससे इंटरेस्ट आ रहा है आपको, है ना, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से आपको हो रहा है वह आपके इनकम में जुड़ जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस पे नहीं देना पड़ेगा। यह इंडिया में है। अब सवाल आता है क्या इंडिया में स्टेट टैक्स है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्टेट टैक्स इंडिया में था। कब था? 1953 से लेकर 1985 तक था। 85 में इसे खत्म कर दिया गया। और यह कैसे लगाया गया था? स्टेट ड्यूटी एक्ट पहले पारित किया गया था, उसके बाद स्टेट टैक्स लगाया था। आप समझ गए स्टेट टैक्स क्या होता है? उसके संपत्ति पे लगता है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उनके संपत्ति पे टैक्स पहले लग जाएगा, उसके बाद में उनके बेटा बेटी को मिलेगा जो भी उनके, है ना। अब इसका मकसद क्या था? यह जो मोटिवेटेड था विनोबा भावे का भूदान जो आंदोलन था, भूदान आंदोलन, यानी जिनके पास अगर ज्यादा जमीन है, जिनके पास एकदम नहीं है, उनको आप दान कर दीजिए वह जमीन, उसी से प्रेरित था। और इसका मेन मकसद था जो उस समय इकोनॉमिक इनइक्वलिटी थी, यानी आर्थिक जो असमानता थी उसको दूर करने का।
और इसको बोल लीजिए एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संपत्ति है जो एक ही आदमी तक था, एक ही आदमी तक घिरा हुआ था वह संपत्ति, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक माध्यम था, है ना। अब इसमें इसमें भी बहुत सारी खामियां आ गई, इसलिए हटाना पड़ा। अब इसका थ्रेशोल्ड लिमिट इतना बढ़ा के रख दिया जाता था कि क्या होता था, मान लीजिए कि 100 रुपया पर थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपको 95 रुपया, यानी 95 रुपया तक नहीं मिलेगा, उससे आगे 5 रुपया मिलेगा। तभी 5 रुपया के लिए लोग क्या करते थे, बेनामी संपत्ति घोषित कर देते थे या कोई ऐसा काम कर लेते थे, है ना। तो अब यह इससे क्या हो गया कि इसका जो हायर रेट था, जो एग्जेम्पशन रेट था, जिसके कारण यह अच्छा से चल नहीं पाया। हालांकि टैक्स उस समय 85% था, यानी 100 रुपया में आप 85 रुपया गवर्नमेंट को दे दीजिए, चूंकि इसका मेन मकसद ही था इनइक्वलिटी को कम करना। तो थ्रेशोल्ड लिमिट इतना बढ़ा दिया गया था कि यह काम नहीं कर पाया, बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह आने लगी इस पे, है ना। तो इसको लास्ट में क्या हुआ, 1985 में खत्म कर दिया गया। और एक और चीज था खत्म करने का, उस समय वेल्थ टैक्स भी लगते थे। हालांकि वेल्थ टैक्स भी 2015 में खत्म कर दिया गया। वेल्थ टैक्स मीन्स वह आदमी जिंदा है तब देना पड़ेगा, मरने के बाद इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा, तो एक कंट्रोवेंस स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। तो भी यह कंट्रोवर्सी हो गया कि भैया एक ही संपत्ति पे ही डबल आप टैक्स क्यों ले रहे हैं, इसीलिए दोनों को खत्म कर दिया गया। तो मेन निष्कर्ष क्या है, इंडिया में ना ही अभी इनहेरिटेंस टैक्स है और ना ही अभी स्टेट टैक्स है, यानी ना ही विरासत कर है और ना ही संपदा कर है। संपदा कर था 1953 से 1985 तक, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। अब आते हैं पिट्रोडा साहब, जो चर्चा किए थे यूएस के बारे में कि यूएस में लगाया जाता है ऐसा, इंडिया में भी होना चाहिए, उसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रियलिटी क्या है यूएस में। देखिए, यूएस में फेडरल गवर्नमेंट, यानी जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उसी तरह वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लेता है अपने राज्य से, है ना। हालांकि कुछ राज्य हैं जो इनहेरिटेंस टैक्स लेते हैं, लेकिन उसमें भी कोई यूनिफॉर्म टैक्स नहीं है, सब राज्य अपने अपने हिसाब से लेते हैं, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। लेकिन यूएस फेडरल गवर्नमेंट जो है स्टेट टैक्स लेते हैं, संपदा कर लेते हैं, है ना। लेकिन अब संपदा कर तो लेते हैं, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड लिमिट इतना हाई कर देते हैं कि बहुत कम लोग ही पे कर पाता है। अभी हम चर्चा किए हैं, इंडिया में भी इसीलिए हटाया गया। यानी 100 रुपया है तो 90 रुपया तक नहीं है, 10 रुपया का मिलेगा। अब 10 रुपया का कोई इधर उधर कर देता है, थ्रेशोल्ड लिमिट इतना हाई कर देते हैं कि बहुत कम देता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं इस विश्व में जो कि इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज करते हैं और काफ़ी हाई है। जैसे जापान 55% है। मान लीजिए कि 100 रुपया अगर कोई आदमी संपत्ति है और वह मर जाता है ना, चाहे मान लीजिए कि अगर 100 लाख या 10 लाख की संपत्ति है किसी आदमी का, वो अगर मर जाता है ना, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस टैक्स में अगर यह डिस्ट्रीब्यूशन इनके लीगल हायर में होता है तो 55% तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला जाएगा, 45% में भी ये लोग बंटेगा अपने हिसाब से, जो भी उनका वसीयतनामा होगा। तो यह जापान का जो है सबसे ज़्यादा है। तो पब्लिक मनी हो जाता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री है, जैसे साउथ कोरिया 50% है, 100 में 50 रुपया गवर्नमेंट को चला जाएगा। फ्रांस 45% है, यूनाइटेड किंगडम 40%। तो कुछ ऐसे कंट्री है जो इनहेरिटेंस रेट वसीयत कर अभी लगाते हैं और इतना हाई रेट से लगाते हैं। तो पिट्रोडा साहब इंडिया के बारे में यही कमेंट किए थे कि भैया यहाँ भी यह होना चाहिए, क्योंकि इसी से संपत्ति का, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, है ना। इसीलिए पॉलिटिकल घमासान अभी पार्टियों के बीच में चल रहा है। इसका पीडीएफ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इससे कुछ सीखे हैं, कुछ समझ में आया है, जैसे स्टेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स कैसे लगता है, दोनों में क्या अंतर है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं मतलब सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।